ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, देखिए, यदि हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीना है, समाज में, गांव में, देश में, प्रदेश में सम्मान प्राप्त करना है तो संस्कार बहुत जरूरी है। तो आज का मुख्य प्रसंग यह है कि संस्कारों की आवश्यकता क्यों, ऐसा क्यों कि सब जगह वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में संस्कारों को प्रमुख बताया गया है। वैसे पढ़ाई लिखाई डिग्रियां तो बाजार में, कॉलेजों में पैसे से मिल जाती हैं, लेकिन सज्जनों संस्कार हमें बाजार में नहीं मिलते। गुरुकुलों में गुरुओं के सानिध्य में या बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में हमें ये प्राप्त होते हैं। तो देखिए, आज का मुख्य प्रसंग है कि संस्कारों की आवश्यकता क्यों। तो मैं इसके लिए आपको एक सुंदर व्याख्यान सुनाने जा रहा हूँ। हमारा एक देखिए हर विचार रहता है मनुष्य का कि कथन और काम, कथन माने कहना और काम जो कार्य हमारे मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव डालता है, छोड़ता है। जो हमारा कार्य होता है या हमारा जो कहना है, हमारी वाणी और हमारा कार्य एक हमारे मन मस्तिष्क पर के एक छाप छोड़ देता है, प्रभाव जिसे कहती है, उसे संस्कार कहती है। मैं संस्कार की परिभाषा बता रहा हूँ पहले कि संस्कार है क्या। तो हमारा विचार, हमारा कथन और हमारे मन मस्तिष्क पर जो है एक प्रभाव छोड़ता है, उसे संस्कार। और इन संस्कारों का समष्टि रूप माने सब इकट्ठा रूप, संस्कारों का सब इकट्ठा रूप जो होता है वो चरित्र कहलाता है। देखिए, हमारा संस्कार में और चरित्र में इतना फर्क है। यह चरित्र में ये निश्चित करता है कि आने वाले समय में हमारा उद्वेग होगा हमारे मन में या पतन होगा, केवल जीवित अवस्था ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी। इन दोनों अवस्थाओं में, जीवित में और मृत्यु के बाद क्या होगा। कुछ लोगों के मरने के बाद भी लोग बुरा कहते हैं। तो देखिए सज्जनों, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। एक विद्वान ने कितनी सुंदर बात कही है कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में सकारात्मक चिंतन और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संयोजन ही संस्कार कहलाता है। एक परिभाषा मैंने आपको पहले बताई, तो अब दूसरी परिभाषा संस्कार कि व्यक्तित्व का निर्माण करना, चिंतन करना, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संयोजन करना माने जोड़ करके रखना, ये संस्कार कहलाता है। इन संस्कारों की जड़ें अतीत में जमी होती है सज्जनों। अतीत माने जो अपना गुजरा हुआ जो समय होता है। तो संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं। मैंने अभी बताया आपको, ये बाजार में खरीद के नहीं मिलते। संस्कार हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए अतीत कहा गया है। वर्तमान में विकास पाती है और भविष्य में पल्लवित पुष्पित होती है। हमारे नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक गौरवों की जड़ें अत्यंत मजबूत हैं। लेकिन आज देखिए, जड़ें तो मजबूत थी, लेकिन आज जो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी जो सभ्यता जिसे कहें, इसकी चकाचौंध हमें विवेकहीन बना देती है। इसने बना दिया लोगों की सोचने समझने की शक्ति आज की इस पाश्चात्य सभ्यता ने खत्म कर दी और धीरे धीरे लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। सबसे अधिक महिलाएं इसमें सबसे अधिक शिकार हो रही। हमारा युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता की ओर हर चीज को जो है बिना विवेक के अच्छा कह करके उसका अंधा अनुकरण करने लगा है। उसका सोच विचार नहीं करता। आज का युवा वर्ग है जो पश्चिमी सभ्यता की जो वस्तुएं हैं उनको देख करके और बिना सोचे विचारे उनकी ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो क्या हमें ये नहीं लगता कि हमारी संस्कृति की बागडोर हमारी जो वर्तमान में ही टूटने जा रही है, और तो भविष्य में फिर जब देखिए, जब पेड़ ही, जब डाली टूट जाएगी, पेड़ सूख जाएगा, तो फूल कहाँ से खिलेंगे। कहने का मतलब है, और जब फूल ही नहीं खिलेंगे तो फल कहाँ से लगेंगे। तो हमें इस सांस्कृतिक जो देखिए, लोग कहते हैं कि जीवन को जीने के लिए प्रदूषण को रोकिए। ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है,
तो इन प्रदूषणों को रोकिए जिससे कि जीवन सुरक्षित हो जाए। लेकिन सज्जनों, इनको रोकने के साथ साथ हमें इस प्रदूषण को भी रोकना है। कौन सा प्रदूषण? सांस्कृतिक प्रदूषण, जो कि हम अपनी भारतीय सभ्यता को छोड़ करके हम विदेशी सभ्यता जैसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर आंख मूछ करके बढ़ते चले जा रहे हैं, आंख बंद करके के बिना सोच विचार के। तो ये सबसे बड़ा प्रदूषण यही है, हमारे जीवन को नष्ट होने का। देखिए सज्जनों, हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि धर्म आचरण में फलता है। धर्म का पालन पोषण कहाँ होता है? आपके आचरण में, और सेवा से ये बढ़ता है, सेवा से इसका रूप व्यापक हो जाता है। इसलिए उन्होंने तभी तो कहा है, संस्कृत की सूक्ति है कि आचार परमो धर्मः, ये संज्ञा दी, क्योंकि आचरण में फलता है और सेवा से इसका विस्तृत रूप होता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी संपत्ति है। कहती हैं कि धन से हीन होने पर व्यक्ति कमजोर नहीं माना जाता, क्योंकि धन तो वित्तम आयाति याति च, धन तो आता जाता रहता है। लेकिन सज्जनों, जब व्रत माने वित्त माने धन, व्रत में चरित्र, जब चरित्र एक बार नष्ट हो जाता है तो चरित्र के नष्ट होने पर चरित्र दोबारा से नहीं मिलता। तो धन के हीन होने पर हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर से मेहनत करेंगे तो फिर से लक्ष्मी पैसा आ जाएगा। लेकिन चरित्र में अगर एक बार दाग लग गया तो फिर दोबारा वो हमारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए चरित्र को हमें संभाल करके रखना चाहिए। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति मैंने आपको बताई कि चरित्र है। इसको भला चरित्र का मीन्स आचरण, इसे हमें बड़ी संभाल करके वो अच्छे आचरणों का प्रयोग करना। और देखिए, मनुष्य चाहे भले ही कितनी भी संपत्ति का स्वामी हो जाए, अनंत संपत्ति हो जाए, लेकिन वो कैसा है? चरित्रहीन है। चरित्रहीन है तो वो मेरी नज़र में और तो वो बिल्कुल कंगाल माना जाएगा, इसको विपन्न कहेंगे। हमारा धर्म हमें ही हमारे जीवन की और समग्रता में ही जीना सिखाता है। सज्जनों, धर्म की शिक्षा के दिए बिना किसी को शिक्षित करने का अर्थ क्या है? उसे एक चतुर शैतान बताया गया है। अगर आप आजकल रामचरितमानस में भी लिखा है कि माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। कि आजकल के वर्तमान में इस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे पेट की जुगाड़, चाहे वो जेब काट के लाए, चाहे वो मनुष्य को मार के लाए, लेकिन नहीं, गलत है। पैसा कमाओ लेकिन शुद्ध आचरण से चरित्रवान बन करके जो पैसा कमाया जाएगा सज्जनों। इसलिए आजकल शिक्षित करने का अर्थ ये केवल जो आजकल लोग चतुर शैतान बना रहे हैं अपने बच्चों को। जीवन केवल शिक्षा प्राप्ति के लिए नहीं होता सज्जनों। शिक्षा पा करके आपको अच्छी एक नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे। बल्कि जीवन है विवेकपूर्ण आत्मा के गुणों के विकास के लिए। हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, वो भी कैसे? विवेक के साथ। प्राप्त शिक्षा का दुरुपयोग न होने पर, जिससे क्या होगा? जब विवेक होगा हमारे अंदर तो हमको जो शिक्षा प्राप्त की हमने गुरुओं के द्वारा, उस शिक्षा का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो सज्जनों, इसलिए क्या करना चाहिए? इसके लिए शिक्षित मानव का दीक्षित होना, इसलिए हमें दीक्षित होना जरूरी है। अब दीक्षित क्या है? रामचरितमानस में एक दोहा आया है, उसका मैं एक छोटी सी एक आधी पंक्ति बोल रहा हूँ कि साधक सिद्ध सुजान। जरा इस शब्द को बड़ी तरीके से समझना आप कि साधक सिद्ध सुजान। प्रश्न आता है कि जब साधक है, साधक कहते हैं साधना करने वाले को, जब हम कोई भी साधना करते हैं, जैसे तपस्या करते हैं, तो हम सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। साधक से सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया। लेकिन बताया गया है कि फिर तुलसीदास जी ने लिख दिया साधक सिद्ध, साधना करने सिद्ध तो बन गए, लेकिन फिर शब्द जोड़ दिया पीछे, क्या? सुजान। सुजान का मतलब क्या है? सुजान क्यों जोड़ा? इसका कारण है कि हम इसको लेकर के चलते हैं रावण के पास। तो रावण के लिए शब्द कहा गया कि रावण साधक था, साधना की, तपस्या की, और इससे वो उसको सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी कई प्रकार की। लेकिन अनेक प्रकार की सिद्धियां उनको जरूर प्राप्त थी, लेकिन उसके अंदर बस तीसरी चीज की कमी थी, कई की? सुजान।
सुजानता की कमी थी। सुजान यानी संस्कारित न होने के कारण, माने संस्कारित न होना, इसलिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर बैठा। देखिए, सिद्धियां प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सिद्धियों का, जैसे हम कोई हथियार खरीदते हैं, बंदूक जैसे खरीदते हैं, तो काय के लिए? दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खरीदते हैं। ऐसे ही जैसे रावण को सिद्धियां प्राप्त की, उसने तपस्या की, सिद्धि को प्राप्त किया, लेकिन उनका वो सदुपयोग नहीं कर पाया, उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि संस्कारित नहीं था। इसलिए सुजान शब्द को समझ लीजिए आप, संस्कारित न होने के कारण अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया उसने, और दुरुपयोग से ही उसका सर्वनाश। तो सज्जनों, मनुष्य की नाश का कारण है, सर्वनाश कैसे होता है? सिद्धियों का दुरुपयोग करने से। इसलिए सिद्ध होने के बाद में मनुष्य को सुजान होना भी बहुत जरूरी है। आज का संदर्भ ले तो सारे विश्व में इतनी आणविक शक्ति मौजूद है, जैसे अपन देखते हैं अमेरिका है, रूस है, भारत है, सबके पास आणविक अणु बम और परमाणु बम मौजूद हैं। सज्जनों, अगर हमारी धरती को कई बार नष्ट करने की क्षमता उनमें पाई जाती है, एक बार नहीं, इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। तो आणविक शक्ति का दुरुपयोग इतना भयंकर और प्रलयंकारी होगा कि सारी सभ्यता, सारी संस्कृति हमारी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त। तो क्या ये अणुबम, परमाणु बम क्या पृथ्वी को नष्ट करने के लिए? नहीं, केवल अपनी सुरक्षा की। जब हमारे पास है तो सामने वाला दूसरा देश हमसे लड़ाई मोल नहीं लेगा। बस ये सोचने की बात है, इसका हम दुरुपयोग न करें, इसका गलत उपयोग न करें। इसीलिए दुरुपयोग को रोकने का एकमात्र उपाय क्या बताया कि सुजानता, साधक सिद्ध सुजान। सुजानता ही चतुराई पूर्वक किए गए कार्य आपके विनाश को रोक सकते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पिता धन देता है किसको? अपने पुत्र को। अगर पुत्र कैसा है? संस्कारित नहीं है, मान लो उसके अंदर संस्कार नहीं है, अच्छे ये सुजान नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस पिता से पाई हुई धन को क्या कर देगा सज्जनों? वो नष्ट कर देगा। और अगर पुत्र संस्कारित है तो पिता से धन भी नहीं लेगा वो, और धन लेगा भी नहीं, और खुद मेहनत करके और धन पैदा कर लेगा। और इसलिए पुत्र को केवल धन देने का महत्व नहीं है पिता के लिए, केवल उसको संस्कार ऐसे डाल दो अपने बच्चों में कि जिससे वो खुद और अपने बल पर खड़े होकर अपने पैरों पर और अच्छे कर्मों के द्वारा और अच्छे आचरणों के द्वारा और धन की प्राप्ति करें। सज्जनों, इसलिए संस्कार सबसे मेन चीज़ है संसार में मनुष्य के लिए। हमारे यहाँ संस्कारित और सदाचारी व्यक्ति उसी को कहा गया है कि जिसकी क्रियाएं विकार के अधीन न होकर विचार के अधीन होती हैं। विकारों में लोग फंस जाते हैं आजकल, विकार शरीर में खराबी, दूसरों को देख कर किसके पास ऐसी चीज़, इसके पास ऐसी चीज़, उनको देख कर लोगों के मन में और विकार आ जाते हैं, तो वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इसलिए हमें विकार के अधीन नहीं होना, हमें विचार के अधीन होना है। हमें सोचना है, विचार करना है कि इसने ये कैसे किया। इसलिए सज्जनों, और तो इसको केवल कौन सोचेगा? जो विवेकी पुरुष होगा, संस्कारित होगा, वो विचार करके काम करेगा। और जो संस्कारित नहीं होगा, वो मैंने बताया, वो विकार के अधीन होकर के काम करेगा। जो विवेकशील होता है उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में, उसके बस में, उसके नियंत्रण में रहती हैं, विवेकी में। और जो नहीं तो क्या होता है, जिस प्रकार से देखिए, एक सुंदर उदाहरण है कि दुष्ट घोड़े रथ में बैठे व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं। अगर हम किसी के रथ में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति बैठा है और घोड़े ऊट पटांग हैं, हरकत करने वाले हैं, तो रथ को पलटा देंगे, उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़। तो यही नियम है। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां क्या है, ये घोड़े ही तो हैं। तो अगर ये गलत रास्ते पर चलेंगी तो हमारे जीवन को नष्ट कर देंगी। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर काबू, जिसे कंट्रोल कहती है सज्जनों, उन पर रखना चाहिए। और नहीं तो अगर आपकी इंद्रियां अनियंत्रित हो गई, आपका उनके ऊपर अधिकार न रहा, तो ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाएंगी। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना। जो शरीर, वाणी और मन से संयत है, मनसा वाचा कर्मणा, और स्वार्थ के लिए जो झूठ नहीं बोलता, ऐसे व्यक्ति को सदाचारी कहती है। ये सदाचारी की परिभाषा है महाराज। सदाचारी किसे कहते हैं? जो 3 प्रकार से, शरीर से, मन से और वाणी से संयत है, बिल्कुल संतुलित है, और
स्वार्थ के लिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ऐसे व्यक्ति को सदाचारी कहते हैं। गुणों से रूप की, दान से धन की और सदाचार से कुल की शोभा बढ़ती है। 3 बातें बताई, याद रखना कि अपनी सुंदरता, रूप की, शरीर की सुंदरता कैसे है? गुण से। केवल गोरा रंग होने से, सुंदर काया होने से आप सुंदर नहीं कहलाओगे। आपके अंदर सुंदर गुण होंगे, तब आपको लोग कहेंगे हाँ आदमी बहुत अच्छा है। दान से धन की सुंदरता बढ़ती है। धन तो आपके पास बहुत है, लेकिन अगर धर्म में खर्च नहीं किया जा रहा, दान में नहीं कर रहे, क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। लास्ट में नाश हो जाता है। पहली गति है दान। तो दान की, देखिए धन की शोभा दान से है, और सदाचार से कुल की। सदाचारी व्यक्ति से पूरा कुल तर जाता है, पूरे कुल की जो है नाम रोशन हो जाता है। सज्जनों, जैसे देखिए लिख रहे हैं कि कमल की प्रार्थना के बिना ही सूर्य उसे विकसित कर देता है। हाँ, कमल प्रार्थना नहीं करता कि भाई तुम निकलोगे तभी मैं खिलूँगा, लेकिन यही तो है, यही जैसे कुमुदिनी की प्रार्थना के बिना ही चंद्रमा भी उसे खिला देता है। वो प्रार्थना नहीं करते कि वो तो प्रकृति का नियम है। सदाचारी व्यक्ति अपने आप ही स्वतः ही दूसरों के हित के लिए तैयार रहती है। तो ये सदाचारी हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं। और नहीं तो चंद्रमा न खिले तो कुमुदिनी नहीं खिलेगी, चंद्रमा न निकले, सूर्य नहीं निकलेंगे तो कमल नहीं खिलेगा। अगर ये सोच लें आज के लोगों की तरह कि मुझसे इसका फायदा हो रहा है तो हम नहीं करेंगे इस काम को, नहीं। तो ये सदाचारियों की पहचान है कि इन्हें अपने काम से काम रखते हैं। हमारे आने से अगर दूसरे का फायदा होता है, लाभ होता है तो अच्छी बात है। उन्हें किसी के द्वारा याचना की प्रतीक्षा नहीं रहती। सदाचारी संस्कारित व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है। एक बार देखिए, स्वामी, मैं एक किस्सा बता रहा हूँ आपको, कहानी। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, किसी ने पूछा उनसे, हे महाराज, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनको पूरी रामायण, श्रीमद् भागवत गीता जी याद है, क्या ऐसे लोग हैं फिर भी उनका जीवन पवित्र नहीं है? जिनको पूरी रामचरितमानस या रामायण, वाल्मीकि रामायण याद है, श्रीमद् भागवत गीता याद है, जिनको सभी चीज़ें, सब ग्रंथ याद है, फिर भी उनका जीवन पवित्र क्यों नहीं है? उनसे पूछ लिया परमहंस देव से, ऐसा क्यों है? इस पर देखिए रामकृष्ण देव जी ने क्या कहा कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। जैसे देखिए, निर्मल आकाश में उड़ते हुए आपने किसी गिद्ध को देखा है? गिद्ध जो बाज होता है, तो जैसे उड़ता तो है निर्मल आकाश में, स्वच्छ आकाश में, लेकिन वो उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है पता है आपको सज्जनों? देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया स्वामी जी ने कि उसकी निगाह कहाँ रहती है? पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े मांस पर। उड़ रहा है ऊपर आकाश में, और दृष्टि कहाँ है? नीचे पृथ्वी पर, कहाँ पर मरा हुआ पशु डला हुआ है। तो ऐसे ही जिन लोग याद कंठस्थ तो उनको सभी ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी दृष्टि खराब है, उनकी नीयत खराब है, तो आप देख लीजिए सीधे नीचे गोता लगाता है और सड़े मांस पर आ जाता है वो गिद्ध, और उसके पास पहुंचता है। इसीलिए आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है भैया कि अपनी दृष्टि को पवित्र अगर आप रखोगे तो आपके नेत्र शुद्ध होंगे, और हृदय में राम जी का प्राकट्य होगा, और नेत्र अशुद्ध हो जाएंगे तो आपके अंदर काम प्रवेश करेगा, वासनाएं प्रवेश करेंगी, और दृष्टि शुद्ध होगी तो राम जी अंदर रहेंगे। हमारा न धन से काम होता है, न बल से होता है, न नाम से काम होता है, और न यश से, वरना हमारा काम क्या है? सच्चरित्रता और कठिनाइयों की जो संगीन दीवारें हैं महाराज, उनको तोड़कर अपना रास्ता अपने आप बना देती है सुगम। आचरण रहित विचार कितने अच्छे क्यों न हो जाएं, उन्हें खोटे मोती की तरह ही समझना चाहिए। जैसे खोटा सिक्का होता है उसको फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार हमें देखिए बताया अपनी सच्चरित्रता हमें आलस्य पापव्यय जैसे दुर्गुणों से बचाती है। अगर हमारे अच्छे आचरण है तो दुर्गुण क्या है? हमारे अंदर आलस्य आना, ये सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है महाराज। तो इसलिए, और जैसे फूटे घड़े में कुछ भी संचय नहीं हो, घड़ा फूटा है तो उसमें पानी थोड़ी भर सकते हो आप, उसी प्रकार दुर्गुण के कारण आपके अंदर सुंदर है आप, लेकिन दुर्गुण रूपी आपके अंदर ठीक है, माने उसमें छिद्र है, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं। जैसे कि एक फूटे घड़े में कुछ नहीं टिकता। सदाचारी व्यक्ति शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है महाराज वही बुद्ध होता है। देखिए जिसका
चित्त शुद्ध है वो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। बुद्ध भगवान की दृष्टि में, जैसे शुद्धोधन के यहाँ पर जिनका जो है प्राकट्य हुआ था, देखिए वो आगे चल करके सत्य की खोज में निकले थे और वही गौतम बुद्ध बन गए जाकर के। सच्चरित्रवान और संस्कारित व्यक्ति समय और साधन का सदुपयोग करती है सज्जनों, और जो दुष्चरित्र व्यक्ति होती है इनका दुरुपयोग करती है साधनों का और समय का। इसलिए हमें चाहिए कि समय और साधन का सदुपयोग करने के लिए हम चरित्रवान और संस्कार संपन्न बने, तभी हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और सुसंस्कृत होगा और परमात्मा की कृपा ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे परिवारों पर हमेशा बरसती रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।